हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और हम यहाँ पर देखने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी का सिलेबस, जो कि दिसंबर 2025 में तैयारी करना चाहते हैं बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल से। सबसे पहले उनको जानना ज़रूरी है कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो एक बार हम यहाँ पर थोड़ा सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद भी आएगी। और आगे आपको मैं क्या बताने वाली हूँ वो भी आप ज़रूर सुनिएगा। हम बात करेंगे कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ और किस तरीके से करवाने वाली हूँ सारी चीज़ों को। तो प्लीज़ एक बार उसके बारे में भी आपको ज़रूर देखना पड़ेगा, है ना। पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये एक बार देख लीजिए, इसमें 10 यूनिट आती हैं, ठीक है। जो भी सिलेबस होता है यूजीसी नेट का, उसमें 10 यूनिट होती हैं। इस 10 यूनिट को आप देख सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम इनको फिर डीप में देखेंगे एक बार। तो सबसे पहली जो यूनिट होती है उसमें हमें पढ़ना होता है हिंदी भाषा और उसका विकास, ठीक है। हिंदी भाषा और उसका विकास, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य शास्त्र, वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी कविता। इसमें बहुत सारी कविताएं दे रखी होती हैं। 5 से लेकर के 10 तक जो हमारी यूनिट हैं उनमें हमें टेक्स्ट दे रखे होते हैं, है ना। कुछ उपन्यास हैं अलग से जो हमें पढ़ने हैं, कहानियाँ दे रखी हैं, नाटक, निबंध और आत्मकथा, जीवनी वगैरह, जो भी लघु गद्य विधाएं वो सब हमें कुछ कुछ जो हमें बता रखी हैं वही हमें पढ़नी होती हैं। तो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा डीप में देखेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है, जानकारी पसंद आती है और आपके काम की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो पहली इकाई यहाँ पर आप समझ लीजिए एक बार, हिंदी भाषा और उसका विकास, ठीक है। जो पहली इकाई है उसमें हिंदी भाषा और उसका विकास आता है। और इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि भाषा में आपको पूरे भाषा विज्ञान पढ़ना है या पूरा आपको व्याकरण पढ़ना है, तो नहीं, जो टॉपिक हमें दे रखे हैं केवल वही उठाने हैं और वही पढ़ने हैं। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ना है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी का भौगोलिक विस्तार और हिंदी के विविध रूप यानी कि बोली, उपभाषाएं वगैरह जो हम पढ़ते हैं वो हमें सब यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। हिंदी का भाषिक स्वरूप, ध्वनि, रूप, वाक्य पढ़ना है, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध पक्ष, और देवनागरी लिपि के में तो हमें बहुत ही डीपली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम इसका कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि देवनागरी लिपि का अनुच्छेद किस में है, भाग में किस में है, और देवनागरी लिपि के बारे में कब से शुरुआत हुई है, इसकी कौन कौन सी जो बोलियां हैं वो सब पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट है। यूनिट सेकंड को आप देख रख लीजिए, इसमें हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास हमें पढ़ना होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पहले पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पर हमें जो 6 महीने मिलते हैं उसमें हम जो बाकी की जो यूनिट्स होती हैं उनको अच्छे से कवर करना होता है ना। साहित्य थोड़ा बहुत सभी बच्चे पहले पढ़े ही रखे होते हैं, अपने ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, तो इतनी दिक्कत इसमें आती नहीं है। हालांकि देखो डीप तो है चीज़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ना तो पड़ेगा ही। हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, ये एक बार आप पढ़ लेना। इसमें काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, ये सब कुछ कंप्लीट पढ़ना है। आधुनिक काल में सारे युग पढ़ने हैं जो दे रखे हैं। प्रमुख साहित्यिक विधाएं पढ़नी है, यानी कि उपन्यास, नाटक वगैरह जो इसमें दे रखे होते हैं वो सब पढ़नी है। हालांकि वो हमें अलग से जो दे रखे हैं वही पढ़नी होती हैं, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन होते हैं जो अलग से आते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगी आगे। तीसरी इकाई है हमारी साहित्य शास्त्र की, यानी कि इसमें जो इकाई है वो है हमारी काव्य शास्त्र से संबंधित। इसमें हमें काव्य के लक्षण, दोष, हेतु, प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय, सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण, पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी पढ़ना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य शास्त्र यहाँ पर आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इसमें देखो जो चौथी यूनिट है वो इसमें दे नहीं रखी है मैंने, है ना। यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ना है, ऊपर अभी हमने दिया था, देखो चौथी यूनिट पे हम पहुंच गए। ये वैचारिक पृष्ठभूमि है, ठीक है। वैचारिक पृष्ठभूमि ये हमें चौथी यूनिट में पढ़ती है। तो अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। वो वैचारिक पृष्ठभूमि में हमें पढ़ना होता है कि दलित जो साहित्य है और जो स्त्री विमर्श पर आधारित जो रचनाएं हैं वो पढ़नी होती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है इश्यू, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। इस बार तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर हम बात करते हैं, अब थोड़ा सा अपने टेक्स्ट पर आ जाते हैं, तो हिंदी कविता है हमारी। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कराना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपना ये सिलेबस अपने पास या तो लिख लीजिए या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल करके आप उसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। यानी कि पढ़ना है, एक बार अच्छे से आपको पढ़ना है,
उसके बाद में अपने साथ में अपने जो भी टेबल वगैरह जहाँ भी आप बैठ करके तैयारी करते हो अपने साथ जरूर रखना है सिलेबस को। तो हिंदी कविता में पृथ्वीराज रासो का रेवा तट पढ़ना है खाली, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ पढ़नी है, विद्यापति की पदावली, कबीर के दोहे, जायसी ग्रंथावली, बिरमर गीत सार जो कि सूरदास के द्वारा लिखा गया है, रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़ना है, केवल सातों कांड नहीं पढ़ते हैं, केवल उत्तरकांड पढ़ना है, बिहारी सतसई पढ़ना है, गानानंद कवित्त मीरा प्रियवास, ठीक है, गानानंद कवित्त पढ़ना है, मीरा और प्रियवास, हरिऔध का है भारतीय भारत भारती साकेत पढ़ना है, ठीक है, आंसू और कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी के हैं, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाविश ठाम बंधु, ये सभी निराला जी की काव्य रचनाएं हैं जो हमें पढ़नी है। परिवर्तन प्रथम रश्मि, द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, ये सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ मैं, नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ये महादेवी वर्मा की कवि काव्य रचनाएं जो पढ़नी है। उर्वशी का तृतीय अंक हमें पढ़ना है, रश्मि रति पढ़ना है जो कि दिनकर जी का है, कालिदास और बादल को गिरते देखा है, मनुष्य हूँ अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर शासन की बंदूक, ये सभी जो काव्य रचना है वो पढ़नी है। अब आप देख सकते हो नागार्जुन की। फिर इसके बाद आगे की 4-5 रचनाएं दे रखी हैं, ये हमें पढ़नी है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल देती हूँ। गीत फरोश सतपुड़ा के जंगल, ये भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। भूल गलती ब्रह्म राक्षस अंधेरे में मुक्ति बोध की हैं। नक्सलबाड़ी और मोचीराम अकाल दर्शन रोटी और संसद, ये धूमिल जी की रचनाएं जो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। अब इनके लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी पड़ेंगी वो भी मैं जरूर, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी पर आएगी कि हमें कौन कौन सी बुक इनके लिए पढ़नी चाहिए, क्या बहुत सारा मैटर हमें खरीदना है या नहीं खरीदना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हिंदी उपन्यास में आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से उपन्यास हैं। देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, गोदान शेखर एक जीवनी, झूठा सच है ना, ये झूठा सच है, झूठा सच का सेकंड पार्ट भी पढ़ना है, देश का है ना, झूठा सच यानी कि झूठा सच का जो दूसरा भाग है उसका नाम है देश का भविष्य, बान भट्ट की आत्मकथा, मेला आंचल, झूठा सच झूठा भविष्य, यानी कि एक बार आ चुका है ये, है ना, शायद यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। आगे जी का हमें शेखर एक जीवनी है, ठीक है, शेखर एक जीवनी, और ये झूठा सच किसका है तो यशपाल जी का है। मानस का हंस, इसके बाद तमस, ठीक है, तमस पढ़ना है। राग दरबारी, जिंदगी नामा, आपका बंटी, धरती धनन आपना, ये सारे उपन्यास हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें हमारे शायद 13 उपन्यास है जो हमें पढ़ने हैं। हिंदी कहानियों में 21 हमारी कहानियाँ लगी हुई हैं जो हमें यहाँ पर पढ़नी है, ये कहानियाँ हैं सारी, आप एक बार इनको पढ़ लेना डीपली, है ना, एक एक को आपको पढ़ना है, ये सभी कहानियाँ हमें पढ़नी है। हिंदी नाटक की बात करें तो ये अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा दोनों भारतेंदु के हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक पढ़ने हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, हालांकि आपके सिलेबस में लक्ष्मी नारायण लाल लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश के हैं। आगरा बाजार, बकरी एक और द्रोणाचार्य, अंजू दीदी, महाभोज, ये 21 कहानियाँ हैं जो पढ़नी है। इसके बाद हिंदी निबंध आता है, वो नाटक हैं और हिंदी निबंध हमें पढ़ने हैं यहाँ पर। दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ठीक है, शिव मूर्ति, शिव शंभू के चिट्ठे, कविता क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मजदूरी और प्रेम, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, उठ जाग मुसाफिर, संस्कृति और सौंदर्य, ये सभी हमें निबंध भी पढ़ने हैं। अन्य गद्य विधाओं में हमें लघु व गद्य विधाएं दे रखी हैं। माटी की मूर्तें जो कि रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। ठकुरी बाबा, महादेवी वर्मा, मुर्दैया, प्रेमचंद घर में एक कहानी, यह भी, आवारा मसीहा, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, यह आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी की। आप उधरी आत्मकथा है, भोला राम का जीव, जामुन का पेड़, संस्कृति के 4 अध्याय, एक साहित्यिक की डायरी, मेरी तिब्बत यात्रा, अरे यायावर रहेगा याद। तो आपको ये कैसी लगी है क्लास जरूर बताना, और प्लीज़ जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट है जो मिलने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो इतना लंबा चौड़ा जो सिलेबस है उसके लिए किताबें कौन सी पढ़नी है वो तो मैं बता ही दूंगी, ठीक है, और किताबों पर वीडियो किसको चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, नहीं तो इससे नेक्स्ट वीडियो मिल ही जाएगी आपको। और नेट JRF टारगेट बैच हमारा है, UGC नेट हिंदी दिसंबर 2025 को हम टारगेट करेंगे। इसमें एडमिशन चल रहे हैं यानी कि आप एनरोल कर सकते हो, मात्र 1499 रुपये में आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा,
ठीक है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके, इस एप्लीकेशन की जो लिंक है वो मैं इसके कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, है ना, डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको केवल और केवल 1499 में आप देख सकते हैं कितनी सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको दी जा रही हैं। ठीक है, यानी कि कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जाएगी। यहाँ पर लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएंगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास, और जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ लाइव भी हम पढ़ेंगे। यूनिट 1 से 10 तक फुल कोर्स आपको यहाँ पर कराया जाएगा बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। आप जानते हैं जो पैटर्न है वो पेपर का चेंज होता जा रहा है, तो उसके हिसाब से हम चीज़ों को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, मूल किताबों से पढ़ेंगे, है ना। मूल किताबों से कहने का मतलब ये नहीं है कि सीधा का सीधा मैं आपको किताब का PDF भेज दूंगी, नहीं, बिल्कुल सब कुछ टाइप करके और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। उसकी जो डेमो क्लास है वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। मैं कम से कम 8-10 डेमो क्लासेस डालूंगी, उनको आप देख लेना, अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। और 1000 वन लाइनर पर्सन आपको कराए जाएंगे पेपर से कुछ दिन पहले। 1000 वन लाइनर पर्सन आपको यहाँ पर करा दिए जाएंगे, है ना। वन लाइनर से आप जानते हो कितनी हेल्प मिलती है। और 10 साल तक के PYQ वीडियो सॉल्यूशन के साथ में आपको करा दिए जाएंगे। और इसके जो नोट्स हैं वो भी, नोट्स की PDF भी आपको मिल जाएगी। लेकिन नोट्स की PDF मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पर। UGC नेट हिंदी, यहाँ पर हालांकि जून लिखा हुआ है, ये दिसंबर के लिए अभी हम टारगेट करेंगे, पहले जून के लिए लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट 6 से 10 तक की हमारी ये E-बुक है। ठीक है, जो E-बुक इसके साथ में आपको फ्री दी जाएगी। जो भी बच्चा इस कोर्स को परचेज करेगा उसको तो ये E-बुक फ्री दी जाएगी, लेकिन ये नोट्स हैं ये आपके घर तक भी पहुँच सकते हैं। अगर आप चाहें तो 6 से 10 तक के नोट्स आप ले सकते हो। और साथ में केवल 6 से 10 तक ही नहीं है, बल्कि जो हिंदी साहित्य है, कंप्लीट हिंदी साहित्य है, इसमें जितनी भी बुक पढ़नी है, बहुत मोटी मोटी बुक हैं, रामचंद्र शुक्ल तिवारी जी, नगेंद्र जी, बच्चन जी, या जो भी इतनी सारी आप बुक पढ़ोगे तो शायद मुझे नहीं लगता 6 महीने में बच्चे पढ़ पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे नोट्स ले लेते हैं तो इतने अच्छे नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, आप उनको देख लेना, पहले मैं उनका रिव्यू कराऊंगी, ऐसी बात नहीं है, और मैं उनको दिखाऊंगी। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ले लीजिएगा। वो नोट्स ऐसे हैं जो कहीं भी आपको साहित्य में कहीं भी उलझने नहीं देंगे, अटकने नहीं देंगे, भटकने नहीं देंगे, है ना। इतने अच्छे से वो नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि उसमें बस 2-3 दिन का टाइम लग रहा है, केवल एक छायावाद रह गया है टाइप करना, बाकी सारा टाइप हो गया। ठीक है, और वो जल्दी उसके प्रेस में भेज करके मैं उसको टाइप तो हो चुका है, लेकिन छपवा दूंगी। ठीक है, जैसे ही प्रिंट निकलेंगे मैं आपको सूचित कर दूंगी और आप उनको ले सकते हो। ठीक है, और प्राइस आप जानते हो मैं बहुत मिनिमम ही रखती हूँ, क्योंकि अभी मेरी पहुँच बहुत दूर तक नहीं है, इसलिए भी रखती हूँ। कंटेंट मेरा आपको बिल्कुल दमदार मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। वो तो खुद ही आप बताना मुझे कि कैसा है, क्योंकि मैं डेमो क्लास लेकर के आऊँगी जल्दी ही। और केवल ये 179 में, अगर आप अलग से E-बुक लेना चाहते हैं तो ये E-बुक आपको 179 रुपये में मिल जाएगी। और ये पूरे नोट्स अगर आपको घर तक चाहिए होंगे तो वो मुझे आप नंबर पर बता देना। ये नंबर मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, 8273842391, ये नंबर है, फ़ोन नंबर है ना। इस पर आप व्हाट्सएप कर देना जिसको भी ये नोट्स चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए, तो मुझे आप इस पर संपर्क करना। आपको यहाँ से ज़रूर जो भी आंसर होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, और ये कोर्स अगर आप लेते हैं तो इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल भी जाएंगी, और कंप्लीट आपकी तैयारी है जो कराई जाएगी। जितना सिलेबस आपको बताया उतना ही कराया जाएगा, कुछ भी कम नहीं, बल्कि ज़्यादा भी करा सकते हैं अगर टाइम मिलेगा तो ओके, टेक केयर, बाय बाय। ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। धन्यवाद।